चाबहार पोर्ट जो है काफ़ी सारा अभी अभी न्यूज़ में चल रहा है। चाबहार जो है बंदरगाह इस चीज़ से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है, क्योंकि अभी ही हाल ही में इस तरीके का केस हुआ है कि जिसमें ईरान और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट जो है वो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें जो 10 साल का एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया एंड ईरान के बीच में, साइन न्यू 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट फॉर चाबहार पोर्ट। 10 साल का जो एग्रीमेंट है इंडिया और ईरान के बीच में इस तरीके का साइन हुआ है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो एक ये डील हुई है जिसमें जो चाबहार के पोर्ट के ऊपर जो है अधिकार, मतलब ये है कि जो चाबहार पोर्ट है वो इंडिया के अंडर में है, जो इस तरीके की बातें कही जा रही है। और ये जो एग्रीमेंट है किस किस कंपनी के द्वारा है जो साइन किया गया, इंडिया की तरफ जो कंपनी थी वो थी IPGL, एंड IPGL का मतलब है इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, और जो ईरानियन जो कंट्रीज थी जिसका नाम है PMO पोर्ट मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों कंपनीज के बीच में एक साइन जो है वो ईरान और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है, जिसमें 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस चाबहार पोर्ट के मतलब चाबहार पोर्ट पर जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें 10 साल का जो एग्रीमेंट है उस तरीके से। लेकिन कंटिन्यूसली कहा जा रहा है कि ये जो एग्रीमेंट है वो 10 साल के बाद भी कंटिन्यूसली बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंडिया की भी मदद मिलेगी। चाबहार पोर्ट की लोकेशन कुछ इस प्रकार से, जैसे कि ये भारत है और यहाँ से जैसे चाबहार पोर्ट जो है वो यहाँ से सीधा इस तरफ को जो है वो चाबहार पोर्ट यहाँ पर ईरान में जो चाबहार पोर्ट यहाँ पर पड़ता है। जो चाबहार पोर्ट है वो ओमान की खाड़ी में दक्षिण पूर्व ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह जो है वहाँ पर ये जो चाबहार पोर्ट है, चाबहार बंदरगाह, वो उस तरफ जो है वो पड़ता है। ये एक कनेक्शन जो बनाता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बीच में। जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है उसके बीच में अगर जैसे किसी भी कंट्री इंडिया को जैसे ट्रेड वगैरह करना हो, तो जैसे अगर पाकिस्तान से होते हुए पाकिस्तान से फिर अफगानिस्तान, फिर इस तरीके से जो दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो है वो कनेक्शन होने की मतलब बातें कही जा रही है। लेकिन अगर जैसे कि पाकिस्तान के साथ जैसे कि इंडिया की झड़प होती रहती है, तो पाकिस्तान के ऊपर जो डिपेंडेंसी ये जो चाबहार पोर्ट है ये कम कर देता है, जिसकी वजह से जैसे यहाँ से इंडिया से जैसे जाके ईरान में, और ईरान के साथ जो बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ जो है वो इसके भारत के जैसे कनेक्शन कोई ट्रेड वगैरह करना हो तो उससे जो है इनके कनेक्शन जो है बन सकते हैं। जैसे इंडिया की भी ट्रांसपोर्ट वगैरह में काफ़ी ज़्यादा जो है कि मदद हो सकती है, जिससे कि जो पाकिस्तान है उसके ऊपर डिपेंडेंसी को कम करता है। और ये जो चाबहार पोर्ट है ये भारत सरकार द्वारा संचालित होने वाला पहला विदेशी बंदरगाह कहा जा रहा है। तो इसकी जो मतलब ये कहाँ पर पड़ता है, इसका जो मैप में अगर देखा जाए तो इसको जैसे मैंने आपको मैप दिखाया तो इसकी लोकेशन जो पड़ती है ये ओमान की खाड़ी में दक्षिण पूर्वी ईरान में जो है ये पड़ता है। ओमान की खाड़ी में दक्षिण पूर्वी ईरान में पड़ता है, और ये ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह कहा जाता है। और सिस्तान एवं बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पर ये पड़ता है। सो यहाँ पर दो टर्मिनल जो है, इसके दो टर्मिनल शाहिद कलंत्री और शाहिद बेहरती, तो ये दो जो है इसके ऊपर जो टर्मिनल है। सो ये जो चाबहार पोर्ट है, जो चाबहार बंदरगाह है, ये किस तरीके से इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो ये है कि ये जो चाबहार बंदरगाह है ये ईरान के उस तरफ पड़ता है, ओमान की खाड़ी में जो पड़ता है। तो बीच में जैसे अगर किसी सेंट्रल एशियन कंट्री से इंडिया को किसी तरीके का ट्रेड करना हो या किसी तरीके की मदद जो है वो पहुंचानी हो, तो पाकिस्तान के ऊपर जो उनको डिपेंड होना पड़ता था। तो पाकिस्तान के और भारत के बीच में पहले से ही अगर हिस्ट्री में भी देखे जाए तो किसी न किसी बात पे चीज़ पे झड़प जो है वो होने लगती है, मतलब होती रहती है इनके बीच में। तो वो किसी न किसी चीज़ पे जैसे कोई अपनी मतलब कि मतलब हमें तरीके की कुछ अपनी बात मनवाना चाहें तो उस हिसाब से तो ये कह सकते कि हम उसके पाकिस्तान के ऊपर अल्टीमेटली जैसे कि उसके ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम करता है, पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम करता है, और एक अल्टरनेटिव रूट जो है वो प्रोवाइड करता है इंडिया को। एक अल्टरनेटिव रूट इंडिया को प्रोवाइड करता है बाकी कंट्रीज से जैसे ट्रेड वगैरह करने के लिए। सो इंक्रीज कनेक्शन विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ भी जो कनेक्शन है उसको इंक्रीज करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और ये इंक्रीज़ करता है ट्रेड एंड स्ट्रॉन्ग ट्रेड को इंक्रीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा जो है ये चाबहार पोर्ट जो है वो मदद करता है, जिसकी वजह से हम किसी और कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड होने की वजह से अपना ही एक रूट जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। और अब जब अभी रिसेंटली जो 10 साल का जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ है, जिसमें जो चाबहार पोर्ट है वो इंडिया के अंडर में इंडिया की कंपनीज़ के द्वारा जो इसको हैंडल किया जाएगा, तो उसके बाद से ये सब चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारा और भी ज़्यादा ट्रेड और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ कनेक्शन है वो बढ़ेगा। एक प्रोवाइड हेल्प टू द सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, ये कहा जाता है कि जैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा वॉर्स वगैरह के चांसेस इस तरीके की कंडीशन क्रिएट होती रहती है, तो उन कंट्रीज़ की हेल्प करने के लिए जो इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा इस चाबहार पोर्ट के द्वारा, चाबहार बंदरगाह के द्वारा जो है वो मदद करेगा, चाबहार बंदरगाह के द्वारा जो है वो मदद करेगा। और जैसे कि पाकिस्तान के द्वारा पहले तो इस तरीके की परमिशन ली जाती थी कि आपके इस रूट से अगर होकर जा सकते हैं
ग्वादर पोर्ट वगैरह यहाँ से जो एक रूट पड़ता है जिसके ऊपर अब चाइना है उसके ऊपर जो मतलब चाइना के कब्जे में, तो मतलब चाइना उसके ऊपर कंट्रोल पर शायद करता है। तो वहाँ से पहले उस तरीके की परमिशन लेनी जानी पड़ती थी कि वहाँ से रूट जो है उसकी परमिशन लेके फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के थ्रू जाके वहाँ से ट्रेड या फिर उनकी मदद मतलब करना चाहते थे, वहाँ से करते थे। लेकिन अब जो चाबहार पोर्ट है, जो चाबहार बंदरगाह बन गया है और उसके ऊपर जब अब इस तरीके का एग्रीमेंट जो हो गया है, तो अब दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड होने की वजह से अगर हम किसी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की किसी प्रकार से मदद करना चाहते हैं तो हम चाबहार बंदरगाह के द्वारा मदद कर सकते हैं। सो ये जो है वो पूरी न्यूज़। और हाल ही में ही एक अभी रिसेंटली एक न्यूज़ हो रही है कि चाबहार बंदरगाह से जो है वो अमेरिका जो है वो काफ़ी ज़्यादा बौखला गया है। तो उसकी जो वीडियो है अब हम नेक्स्ट वीडियो उसकी अपलोड कर रहे हैं। सो उस वीडियो को भी आप देख लीजिए कि अमेरिका जो है उसने किस तरीके की चीज़ें, उसको क्या चिढ़ हुई और क्या चीज़ें जो अमेरिका के दिमाग में चल रही है कि क्या बातें हुई है। सो नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो अगर वीडियो प्लीज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा अगर किसी तरीके का कोई डाउट हो तो।